digital asset carries significantly risk, including market volatility, regulatory changes, security voluntaries, एंड पोटेंशियल लॉसेस। दोस्तों, जब भी हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं या क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं या डिजिटल मार्केट की बात करते हैं तो ये मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात तय है कि रिटर्न भी बहुत हाई मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो मार्केट है इसमें उतार चढ़ाव मतलब प्राइस के वेरिएशन आपको समय समय पे देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा पेशेंस रखने का खेल है, यहाँ पे हमें पेशेंस रखने की जरूरत होती है। अगर हम पेशेंस रखते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे इन चीजों का ध्यान देख रखते हुए ही आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या लोगों के इन्वेस्टमेंट पे बात करना है। सो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद एक बार फिर से आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपने एक डिसीजन लिया इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए, एक स्टेटमेंट के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, जहां पे आप अपनी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ बना पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको समय पे वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और जब समय हाथ से निकल जाता है तब वो सिर्फ पछताते रहते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि मौका और समय एक साथ नहीं मिलता। जब मौका मिलता है तो लोगों को समझ नहीं आती, और जब लोगों को समझ में आती है तो वो मौका हाथ से निकल चुका होता है। तो ऐसी भी बहुत सारी हस्तियां हैं जिन्होंने समय पे डिसीजन नहीं ले पाया और वो इस अपॉर्चुनिटी से वंचित है। लेकिन आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा, समझा और डिसीजन लिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जिनको हम इन चीजों के बारे में जब बताने जाएंगे या जाते हैं तो लोग इसको इग्नोर करते हैं या डाउट की दृष्टि से देखते हैं। तो दोस्तों कई बार होता है कि जिस भी व्यक्ति ने किसी अपॉर्चुनिटी को डाउट की दृष्टि से देखा या इग्नोर किया सो वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने इस चीज के बारे में सोचा और डाउट नहीं किया है वही व्यक्ति है जो आज स्टेटमेंट के माध्यम से सफल हो पाया। सो हमें इन चीजों का ध्यान देना है। और कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनके बारे में आपने देखा उनकी आदत ही रहती है, वो हमेशा रोते रहते हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान रहते हैं। जैसे कि बात की जाए कि कार लोन, होम लोन, एजुकेशनल लोन, ये बहुत सारे कर्जे हैं जिनके चलते वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। सो ऐसे भी कोई लोग हमें मार्केट में देखने को मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर उन समस्याओं का एक सॉल्यूशन लेके उस व्यक्ति की जिंदगी से इन सब प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। सो जब भी कोई ऐसे व्यक्ति आपको मिलते हैं उनके साथ आप इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर सकते हैं ताकि वो उन प्रॉब्लम्स से निजात पा सके या उन प्रॉब्लम से दूर भाग सके। कंपनी के बारे में एक दोस्तों छोटा सा ओवरव्यू है जो मैं देना चाहूंगा कि मिस्टर मिंट है क्या। तो मिस्टर मिंट वेब 3.0 टेक्नोलॉजी पर बना एक प्रोजेक्ट है जो कि डिजिटल रूप में चल रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉवरिंग यू इन वेब 3.0 वर्ल्ड, एक्सप्लोर टू opportunities to explore, engage, and earn more, and reliable and resources secure and ensuring sustainable growth। दोस्तों यहाँ पे हम बात वही कर रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लंबे समय से एक सस्टेन ग्रोथ बनाए हुए हैं, कंटिन्यू हम लोग स्टेबल है और आगे बढ़ रहे हैं। और उसी तरीके से हम बात करते हैं व्हाट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट प्रोजेक्ट है क्या। तो स्टेटमेंट की भी जब बात होती है तो ये मूव टू अर्न बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि फिटनेस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और जैसे कि अभी आप लोगों ने अपना अपना जब कैमरा ऑन किया था तो यहाँ काफी सारे लोग हैं जो मुझे वॉकिंग करते हुए दिखाई दिए। दोस्तों प्रोजेक्ट का रियल कॉन्सेप्ट ही है कि जब आप वॉक करते हैं, मूव करते हैं तो उसके दौरान आपको एमएलटी रिवार्ड के तौर पे जनरेट होती है। और यहाँ पे जब आप ये एमिनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी हेल्थ बनती है, लेकिन जब आप वॉक करते हैं तो आपकी वहाँ पे हेल्थ बनती है। सो अगर हम बात करें कि हम हेल्थ के साथ साथ वेल्थ बना पा रहे हैं जिसके लिए हमें अलग से टाइम नहीं निकालने की जरूरत है। सो अपने आप में एक ये यूनिकता दर्शाता है। तो ये पूरा के पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों स्टेटमेंट, जहाँ पर रह के आप वॉकिंग के दौरान जो कि मैं बताया कि काफी अच्छा एक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ जब हम वॉकिंग करते हैं, जैसे कि अभी तक ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते तो हैं वॉकिंग करना बहुत जरूरी होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन लोग वॉकिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसा इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता है या ऐसा कोई प्रॉफिट समझ में नहीं आता जिसके चलते शायद वो वॉकिंग कर पाए। लेकिन यहीं पे आपको अगर एमिटी टोकन रिवार्ड के तौर पे मिले तो कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आती है।
साथ ही साथ यहाँ पे हम अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर पाते हैं या एक एक्स्ट्रा डेली इनकम जनरेट कर पाते हैं। मतलब हम जिस भी जॉब या प्रोफेशन में है, उस जॉब और प्रोफेशन को साथ में लेके अगर हम चलें, तो भी हम यहाँ पे अपनी डेली एक्स्ट्रा इनकम को अर्न कर पा रहे हैं। काफी सारे दोस्त हैं हमारे साथ जो कि इस काम को अच्छे से कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें कि हमारे ड्रीम डिजायर या पैन, जो भी हमारे ड्रीम्स है, जो भी हमारे सपने हैं, वो हम अपने सपनों को यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। साथ में अगर आप देखें तो ये जो बिजनेस है ये आपका अपना है, यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है। और जब हम जॉब करते हैं तो हम एक रिटायरमेंट प्लान करते हैं कि हम 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होंगे और उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन स्टेटमेंट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया है जहाँ पे आप वॉकिंग करते करते या अपना इस कॉन्सेप्ट में पार्टिसिपेट करते करते भी आप अपना जो लाइफ स्टाइल है उसमें काफी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं दोस्तों जिसके बारे में हमने बात की। और साथ में इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप जितने ज्यादा लोगों तक चर्चाएं करेंगे, बातें करेंगे, जितने लोगों तक इस प्लेटफॉर्म को लेके जाएंगे, वहां पे आपको रेफरल सिस्टम के माध्यम से भी कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड देखने को मिलते हैं। मतलब ये पूरा की पूरा कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट है। जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी होगी उतनी बड़ी हमारी अर्निंग होगी, उतना ज्यादा हमारा कम्युनिटी का प्राइस ग्रो करेगा। तो ये वो सारी चीजें हैं दोस्तों जहां पे हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट में आने के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो ये सारी चीजें सिर्फ नए लोगों के लिए है। पुराने लोग उम्मीद करता हूँ इन सब चीजों के बारे में जानते ही है। साथ में हमने बात किया वेल्थ बिल्डिंग पोटेंशियल, कि स्टेटमेंट में वेल्थ किस तरीके से बनाई जाती है। तो जो हमने बताया कि अगर हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं तो वहां हमें रेफरल रिवार्ड मिलता है। साथ ही साथ हमें एक नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है और एक अच्छी लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और अर्निंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारे साथ काफी सारे लीडर्स अवेलेबल है, जैसे कि अनिल ध्रुव जी हैं। इन लोगों ने यहाँ पे बैठ के एक अच्छा मुकाम हासिल किया और अपने आप में एक अर्निंग की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी अर्निंग भी कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको स्टेटमेंट में हेल्थ के साथ साथ वेल्थ बनाने में मदद करती है। फिर यहाँ पे वही बात आती है, सेट योर अर्निंग गोल्स। दोस्तों हम बार बार हमेशा एक ही बात करते हैं कि हम स्टेटमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने अभी तक अपना कोई ऐसा गोल डिसाइड किया हुआ है जहां पे आप एक अच्छी इनकम ले पाए, एक अच्छी अर्निंग ले पाए, या आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं? अगर आपने ये सब चीजों के बारे में अभी तक नहीं सोचा है तो अभी भी समय है दोस्तों। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि गुड़ी पड़वा, जो कि हिंदू नववर्ष कहा जाता है, यहाँ से हमारे नए साल की शुरुआत होती है। तो एक मौका फिर से आपके साथ दोस्तों, अगर आपने जनवरी में अपने गोल नहीं बनाए हैं तो गुड़ी पड़वा के दिन से आप ये शुरुआत कर सकते हैं, फिर से अपने नए गोल बना सकते हो, उन गोल्स पे काम चालू कर सकते हैं। और यहाँ पे ये 100% तय है कि जितने भी व्यक्तियों ने अपने गोल डिसाइड किया है, गोल बनाया है, उस गोल के मुताबिक अपनी अर्निंग को वो लोग ले पाए हैं। तो अभी भी मौका है आपके पास, आप यहाँ पे एक अपनी अर्निंग के बारे में डिसाइड करें कि आप यहाँ पे कितना पैसा बनाना चाहते हैं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जब भी हम गोल बनाते हैं तो उन गोल को बनाते समय हमें अपने लीडर्स के साथ उन गोल की चर्चा करनी चाहिए। मतलब हमारे जो भी सीनियर लीडर हैं, हमें उनके साथ अपने गोल को लेकर डिस्कस करना चाहिए कि हमने ये गोल बनाया और क्या ये किस तरीके से फुलफिल हो पाएंगे। साथ ही साथ जब हम अपना एक कोई बिजनेस करते हैं दोस्तों, जब भी कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो वहां पे ऑनर हम होते हैं। इसी तरीके से ये जो बिजनेस है ये आपका बिजनेस है जहाँ पे आपको खुद को ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा और यही चीजें अपने लोगों को सिखाना पड़ेगा। किस तरीके से आप सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं? तो दोस्तों के लिए जूम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद से डेली बेसिस में ये मॉर्निंग कॉल के दौरान ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसी तरीके से आप अपने टीम के लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये पूरा की पूरा आपको पता है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो चीज आप सीखेंगे वही चीज आपके टीम को आप सिखा पाएंगे। सो यहाँ पे आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है दोस्तों, उसको सही तरीके से आपको सीखना बहुत जरूरी है। और उसी तरीके से आपको अपनी कम्युनिटी के लोगों को इन सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराना भी जरूरी होता है।
क्योंकि ये दोस्तों, ये जो बिजनेस है यहाँ पे, बोलते हैं ना कि लोगों की मदद करने का बिजनेस है। यहाँ पे आप जितने ज्यादा लोगों को मदद करेंगे उनके हेल्थ के साथ वेल्थ बनाने में, उतनी ज्यादा ईश्वर आपको हेल्प करेगा आपकी वेल्थ को क्रिएट करने में। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे होता है माइंडसेट की बात होती है, कि कुछ लोग यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट लेके हमारे साथ काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों के माइंडसेट में अभी भी लगा हुआ है कि एमएनटी का प्राइस डाउन हो रहा है या एमएनटी का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने माइंडसेट के बारे में सोचना है। माइंडसेट से रिलेटेड कुछ बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, और माइंडसेट से रिलेटेड ऑडियो या वीडियो आपको सुनना चाहिए। पूरा की पूरा खेल दोस्तों माइंडसेट का है। अगर हमारे माइंड में यह है कि हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हैं, सो 100% आप यहाँ पे ले सकते हैं। जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं आप उनको यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। साथ में आपको हमेशा अपने माइंडसेट को एक ऐसा रखना है जहाँ पे आपको सीखने की कोशिश करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने भी लीडर सक्सेस हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लर्निंग एटीट्यूड के साथ आए हैं। उन्होंने सीखा है, और सीखने के बाद ही वो ग्रो कर पाए हैं। तो आप सभी नए लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी लर्निंग पे, आपके स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें, और एक ऐसा माइंडसेट बनाएं जिस माइंडसेट के माध्यम से आप यहाँ पे एक अच्छी स्किल डेवलप करके ग्रो कर पाए। साथ में आपको जरूरत पड़ेगी कमिटमेंट की, क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों कभी कभी करने का नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपने सक्सेस हासिल करना है, तो जिस तरीके से हम जॉब या बिजनेस को लेके कमिटमेंट देते हैं या कमिटेड रहते हैं, कि अगर जॉब पे जाना है तो 9 से 5 या 10 से 6 आपका जॉब है, तो आपको टाइम पे जाना होता है। उसी तरीके से अगर इस प्रोजेक्ट में अगर आप रेफरल मॉडल पे काम करते हैं, तो आपको डेली बेसिस में अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करने की जरूरत है, ठीक उसी कमिटमेंट के साथ जिस कमिटमेंट के साथ आप अपनी जॉब या बिजनेस को कर पाते हैं। साथ में जितने भी हमने बोले एजुकेशन सेशंस होते हैं, या जूम मीटिंग्स होती है, या फिजिकल्स मीटिंग होती है, उन सारे मीटिंग्स को आपको अटेंड करना कंपलसरी होना चाहिए। साथ ही साथ अपने गोल्स के प्रति आपको ईमानदार होना है, कि आपने जो भी गोल डिसाइड किया है वो गोल आपको करने ही करने हैं। इसी तरीके से आपका जो इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन की बात करें तो आपका इंटेंशन हमेशा क्लियर होना चाहिए। लोगों को आप बिजनेस देने की या एक अपॉर्चुनिटी देने वाले मोड पे है, मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो गिविंग गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। दोस्तों आप लोगों के जीवन में बेहतर प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसके चलते हो सकता है कि उनका जो पास्ट था वो फ्यूचर अगर देखें तो बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाए, या 360 डिग्री तक उनके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं उनको आप ध्यान रखेंगे तो आप सफल होंगे। क्योंकि हमारे साथ काफी सारे लीडर्स ऐसे हैं जो जाते हैं और वहां पे रिक्वेस्टिंग मोड पे लोगों से बातें करते हैं। उनको ये लगता है कि इस व्यक्ति के आने से मेरे को 2 पैसे की इनकम हो जाएगी। तो हमें उस माइंडसेट से नहीं जाना है दोस्तों। हम यहाँ पे किसी को कुछ देने आए हैं, एक अपॉर्चुनिटी देने आए हैं, तो हमें पूरा के पूरा माइंडसेट वैसा लेके चलना है, गिविंग अपॉर्चुनिटी वाला। रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं मार्केट में अवेलेबल है, उनका एक ही फॉर्मूला है दोस्तों, जहां पे ये बोला जाता है कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं, तो आप सिर्फ 30 रुपए ही इन्वेस्टमेंट करें। 70 रुपए आपके पास बुरे वक्त में काम आने के लिए सेविंग के तौर पे होने चाहिए। तो दोस्तों इस फॉर्मूले का हमको हमेशा यूज करना है, और लोगों से इसी फॉर्मूले का यूज करने की बात करना है। बिना नॉलेज के कोई भी काम हमें नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल मार्केट में इंटर करते हैं और बिना नॉलेज के अगर हम इंटर करते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम अपने फंड का या अपने पैसों का नुकसान कर लें। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटर करें, तो थोड़ा सा अपना नॉलेज लें, या आप जब भी किसी व्यक्ति को इस मार्केट में इंटर करवाते हैं, तो आपको उसको प्रॉपर नॉलेज देने की जरूरत है। साथ में आपको क्रिप्टो के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। साथ में जो टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल रूल्स और टर्म और कंडीशंस होती है, उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। और जब भी आप किसी व्यक्ति को नए एसोसिएट पार्टनर को लाते हैं, उसे भी आपको यहाँ पे इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ब्लेम ना कर सके। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आप मार्केट में उतरते हैं, मार्केट में काम करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ शायद कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर ब्लेम नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के लॉसेस को लेके या किसी भी प्रकार के प्राइस को लेके बात नहीं होगी।
और जब आप मार्केट में काम करने उतरते हैं तो आपके पास ये कुछ टूल्स या कुछ चीजें होना चाहिए जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपके पास कुछ रिकॉर्डेड सेशंस होना चाहिए, जैसे हरनाम जी के कुछ सेशंस हैं बहुत अच्छे हैं। और भी हमारे लीडर्स हैं जिनके रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास यूट्यूब में देखने को मिल जाएंगे। उन लेसन्स को देखें कि सारे लीडर्स किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से चीजों को प्रमोट करते हैं। सोशल मीडिया में आप प्रमोशंस कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने बिजनेस को यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ट्रेनिंग की जब बात होती है तो हमारे पास मॉर्निंग कॉल होते हैं जो कि मॉर्निंग 6:30 पे होते हैं, जैसे अभी चल रहे हैं। इसी तरीके से डेली बेसिस में आपको मॉर्निंग कॉल होते हैं। साथ ही साथ आप अपने नए लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉल जो कि रात में 9 बजे होता है, उसमें लोगों को बिठा सकते हैं। और उसके अलावा भी कुछ फिजिकल्स मीटिंग होती है जो अलग अलग लोकेशंस पे आपके लीडर्स लेते हैं, उन मीटिंग्स में आप नए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और दोस्तों, जब भी हम अपने बिजनेस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है किसी को रेफरिंग के लिए, क्योंकि अगर आप रेफर नहीं करेंगे तो ये बिजनेस इतना ग्रो कर चुका है, जहाँ पे आपका कोई दोस्त भाई होगा, हो सकता है वो इसको रेफर कर दे। तो आपको जरा भी वेट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जहाँ पे मैं अपनी हेल्थ तो बना रहा हूँ, हेल्थ के साथ वेल्थ भी बना पा रहा हूँ, तो आपको बिना किसी वेट के आपको अपने जितने भी जान पहचान वाले दोस्त भाई बंद हैं सभी को आप इसको रिफर कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। काफी शॉर्ट प्रेजेंटेशन था ये हमारा। बाकी कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है, तो हो सकता है उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे। जैसे प्रेमराज जी हैं, तो मैं इनको अनम्यूट करता हूँ, और अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं प्रेमराज जी, प्रेमराम जी, तो आप बोल सकते हैं। आपको मैं अनम्यूट किया हूँ। प्रेमराम जी, आपने अपना हैंड रेस किया था, शायद आपका कुछ सवाल रहा होगा। क्योंकि आज हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए लोगों में कम है, पुराने लोग ही ज्यादा है, और ये सारे लोग हैं जो ऑलरेडी एजुकेटेड है। दोस्तों, ये जो समय है, इस समय पे हमें सिर्फ अपनी हेल्थ पे फोकस करना है और चीजों को सही डायरेक्शन में सही तरीके से प्रमोट करना है। अगर आप चीजों को सही तरीके से प्रमोट करते हैं तो यहाँ पे आप सभी सफल होंगे। हमारे साथ यहाँ पे अनिल ध्रुव जी है। अनिल ध्रुव जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, और चाहूंगा आज के इस मॉर्निंग कॉल पे अगर वो अपना कुछ कंटेंट डिलीवर करना चाहे तो उनका स्वागत है आज के इस वेलकम कॉल पे। सर अनिल, नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बढ़िया। और बहुत ही कम समय में आपने जो आज का ट्रेनिंग लिया, और बाकी बाकी सभी लोगों ने की तरह मैं भी आज ट्रेनिंग देख रहा था, और मॉर्निंग वॉक भी जस्ट अभी कंप्लीट करके आया हूँ मैं। तो बस यही बोलूंगा दोस्तों, हम लोगों के पास में भी जैसे, अगर हम इस मार्केट में हैं, क्रिप्टो मार्केट में, और क्रिप्टो मार्केट में हैं, तो हम यहाँ पे यही देखते हैं कि हम सब लोग अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। हम सब लोग अपना यहाँ पे एक बोलना चाहिए कि एसेट बनाने के बारे में जब हम विचार करते हैं, अपना पूंजी बनाने के बारे में जब हम विचार करते हैं, और अपना एक टारगेट बनाते हैं, गोल बनाते हैं कि इस साल में मेरे को इतना जमीन होना चाहिए, इतना सोना होना चाहिए मेरे पास में, या इतना मेरा एफडी होना चाहिए, शेयर मार्केट में इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, है ना, लिक्विड मनी मेरे पास में इतना होना चाहिए। सेम चीजें यहाँ पे भी हम जितने लोग वर्क कर रहे हैं, या जितने भी लोग आप लोग ज्वाइनिंग हुए हैं किसी के भी माध्यम से, तो अब हमारे पास में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनता है कि हम जिस क्रिप्टो जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म का क्वाइन जो है हमारे पास में, हमारे वॉलेट में, या हमारे मतलब बोलना चाहिए कितने वॉल्यूम में, कितने संख्या में, क्वांटिटी में हम अपने पास में रखना चाहते हैं। अगर ये भी अगर आप लोग निर्धारित कर लेते हो, तो अभी वो टारगेट को कंप्लीट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि हम लोग जिस टाइम पे देखें, और बाकी सारे लोग लगभग यहाँ से के 60% लोग जो हैं, ये भी देखे हैं कि ये जिस प्राइस में था, उस प्राइस में 10 लाख एमएनटी टोकन इकट्ठा करना तो भूल जाओ आप, जो है
5 लाख टोकन आ जाता तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज के डेट में हम एक एक इंडिविजुअल पर्सन, यहाँ पे हम अपना खुद का एक टारगेट बना सकते हैं एटलीस्ट। हर किसी के वॉलेट में, हर किसी के पास में एक बोलना चाहिए एसेट बनाने के लिए कि 10 लाख टोकन का हम जो है टारगेट बना सकते हैं, और 10 लाख टोकन को यहाँ पे कमाया जा सकता है आज की जो प्राइस चल रहा है उस पे। अब ये कैसे हो गई, ये दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है कि हम अपना पैसा लगा करके, अपनी पूंजी लगा करके हम जो है बाजार से हम खरीद करके उसको हम होल्ड कर लें। ये भी एक तरीका है। तो एक वो हो गया। दूसरा, तो पहला वाले में ये दिक्कत है क्योंकि हम सब लोगों के पास अगर उतना पैसा होता तो मैं बोलता हूँ आज इस प्लेटफॉर्म की हमको जरूरत नहीं पड़ता, पहला। तो दूसरा तरीका है कि हम कुछ टीम बनाएं, कुछ नेटवर्क बनाएं, कुछ लोगों के साथ में हम जो हैं एक ऐसी मजबूत टीम बना करके हम काम करें। और काम करके यहाँ से जो अर्निंग है वो इस प्रकार से अर्निंग करें, प्लानिंग करके कि हमको 10 लाख का टोकन जो है आने वाले मात्र और मात्र 3 महीने के अंदर, जब तक ब्लॉकचेन आने वाली है उससे पहले पहले हमारे पास में इतना टोकन हमारे वॉलेट में होल्ड हो जाना चाहिए। अगर ये हम लोग टारगेट ले लेते हैं तो आप मानेंगे नहीं कि आज जो आपका जो गोल्ड के बारे में हमने जो अपना एसेट बनाने के बारे में सोचा, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में हमने सोचा है कि इतना लिक्विड मनी होना चाहिए, इतना मेरे पास में एसेट के फॉर्म पे मेरे पास में प्रॉपर्टीज होना चाहिए, इतना शेयर मार्केट मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इतना मेरे पास में क्रिप्टो होना चाहिए। आप मानेंगे ना, उन सब चीजों को ये पिछाड़ करके आगे निकल जाएगा। तो आज हम सभी लोगों के पास में मौका है, और वो बोलते हैं ना समय भी है दस्तूर भी है, तो बिल्कुल एकदम करेक्ट समय है ये। और इस समय में आज का कमाया हुआ हमारा 1 लाख रुपए 10 लाख और 1 करोड़ में भी बदल सकता है, बशर्ते वो क्वाइन के फॉर्म में हो तो। नहीं तो क्या होता है कि हम जो है आज का कमाए हुआ हमारा 1 लाख अगर हमने आईएनआर में कन्वर्ट करके रखे हैं, तो वो उल्टा क्या होगा, हमारा पैसा जो है नीचे जाएगा, उसकी कीमत जो है घटेगी। तो यहाँ पे बस यही बोलूंगा मैं। आज उसी टारगेट पे, उसी गोल पे हम लोग भी काम कर रहे हैं कि कैसे मैं, मेरा जो टारगेट चल रहा है, कैसे मैं 20 लाख टोकन मैं ऑन कर सकता हूँ। 10 लाख तो टोकन है ये है, मैं ये प्लानिंग में हूँ कि कैसे मेरे पास में 20 लाख टोकन आ सकता है जो मेरे वॉलेट में हो। तो बस यही बोलना चाहूंगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को मेरी बात को सुनने के लिए, और धन्यवाद राजेश सर मुझे मौका देने के लिए। आप प्लीज कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू अनिल सर। और दोस्तों, मैं अनिल सर को इसलिए बुलाया क्योंकि वो शख्स है जिन्होंने यहाँ से बहुत अच्छे टोकन्स की होल्डिंग किया है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना के रखा और बहुत कम समय में बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल किया है। सो एक सक्सेसफुल व्यक्ति अगर आपको यहाँ पे गाइड करता है तो आप समझ सकते हैं कि आप किस लेवल तक अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको ये बताया कि एक ये मौका है आपके पास कि इस समय आप ज्यादा से ज्यादा एमएनटी को होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एमएनटी को रेफरल मॉडल के थ्रू अर्न कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारी ब्लॉकचेन आएगी तो आप जानते हैं एमएनटी का प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो उस समय आपके पास ये मौका शायद ना मिले जो मौका अभी है, कि आप यहाँ पे अभी कम समय में या कम लोगों के माध्यम से भी एक ज्यादा एमएनटी को अर्न कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी आपको पता है कि कितनी ज्यादा एमएनटी हमें मिल रही है। सो आप लोग सभी समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस चीज को की जा सकती है। और ये सही में एक मौका है हमारे पास जो अब जीवन में शायद दोबारा नहीं मिलेगा। बार बार प्रमोद साहू सर यही बोलते हैं कि ये एक मौका है दोस्तों, इस मौके को जिसने इनकेस किया वही जीवन भर याद रखेगा। इसके अलावा और भी किसी व्यक्ति का कोई क्वेश्चन हो तो हम 2 मिनट क्वेश्चन लेते हैं। अदरवाइज आज के इस मॉर्निंग कॉल को यहीं पर एंड करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मॉर्निंग कॉल पे इनवाइट किया करें। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके टीम के लोग मॉर्निंग कॉल को अटेंड करेंगे, सीखेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि दोस्तों आपके अकेले सीखने से, आपके अकेले ग्रो करने से आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आपको अपनी टीम में अपने जैसे लोगों को डेवलप करना होगा, अपनी टीम में डुप्लीकेशन करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करना होगा। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई हैंड रेस किया है, सो हम आज के इस कॉल को यहीं पर एंड करते हैं। और एक बार फिर से आप सभी को दिल से धन्यवाद, जो आपने काफी पेशेंसफुली पूरे सेशंस को अटेंड किया और अपना कीमती समय निकालकर सुबह के समय में हमारे साथ 1 घंटे बने रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम आज के इस सेशंस को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे।